वे श्री अग्रदास जी के शिष्य थे, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय जो शास्त्रीय है, बहुत काल से चला रहा है, आदि काल से चला रहा है। 4 मार्ग श्री संप्रदाय वैष्णव में 4, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक। श्री, रुद्र, ब्रह्म और सनक। तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्री संप्रदाय, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत क्या किया? उन्हीं के 500 वर्ष बाद उन्हीं के विशिष्टाद्वैत मत को अनुसरण करके उसको और सामान्य जनों के लिए सुलभ बनाया, जिनका नाम हुआ 500 वर्ष के बाद आए स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का प्राकट दक्षिण भारत में हुआ। और 500 वर्षों के बाद जो सामान्य जनों के लिए और सुलभ बनाया भगवान की भक्ति को, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को, श्री रामानुजाचार्य जी के ही मत का और बोधायन जी के मत का अनुसरण करके और प्रकट हुए उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी। जो आज रामानंदी वैष्णव जन जो है, वे रामानंद संप्रदाय से ही है। अयोध्या आदि में जो करीब करीब मंदिर रामानंद संप्रदाय का ही है। तो इनके जो प्रवर्ती सबसे जो मुख्य आचार्य हैं, जो संस्थापक आचार्य कहिए, वो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हैं। तो स्वयं राम जी ही रामानंदाचार्य बन के आए। भगवान राम जब द्रवित हुए कि अरे सामान्य जन जो है वो तो भक्ति से विमुख हो रहे हैं, जब उनके हृदय में करुणा हुआ भगवान राम के हृदय में, तब वही स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। और उनके शिष्य हुए अनंतानंद जी महाराज। उनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे। जिनके श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्य थे, जिसमें एक थे अनंतानंद जी महाराज, प्रधान शिष्यों में से एक थे। और अनंतानंद जी महाराज के शिष्य हुए श्री कृष्ण पयहारी जी महाराज, और हुए कृष्ण पयहारी जी। देखिए, जैसे हम लोग का वंश परंपरा चलता है ना, वंशावली हम लोग का आता है, उसी तरह से भक्तों का भी, आचार्यों का भी, वैष्णव जनों का भी, विरक्तों का, सबका वंशावली है। हाँ, जो विरक्त जन होते हैं उनके गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वंशावली चलती है। पर हम लोग के बाबा पर बाबा, पितामह पर पितामह, वृद्ध प्रतिमा पर पितामह आदि के अनुसार जो हम लोग के सबसे प्रवर जो ऋषि होते हैं, जो गोत्र कहा जाता है, उस तरह से वंशावली चलती है। और जो विरक्त जन होते हैं, अच्युत गोत्र से जो युक्त होते हैं, उन वैष्णवों का कैसा चलता है वंशावली? गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। तो रामानंदाचार्य जी के हुए अनंतानंद जी महाराज, और अनंतानंद जी महाराज के हुए श्री कृष्ण पयहारी जी महाराज शिष्य। और कृष्ण पयहारी जी के 2 शिष्य हुए, श्री गिल जी महाराज और श्री अग्र जी महाराज। कौन कौन हुए? श्री गिल जी महाराज और श्री अग्र जी महाराज। और ये दोनों शिष्य जो हुए श्री कृष्ण पयहारी जी के, उसमें एक शिष्य जो हुए, जो छोटे शिष्य हुए, उनका नाम था श्री अग्रदास जी महाराज। उनके शिष्य हुए श्री नाभादास, और हुए श्री नाभादास जी महाराज। तो कैसे, किनकी प्रेरणा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, उसी का वर्णन आ रहा है। ये जो नाभादास जी थे, इनका जन्म एक वंश था, हनुमान वंश। आज 17वीं शताब्दी, 17वीं विक्रम संवत जो चल रहा था ना, उसी में इनका शताब्दी नहीं कहिए, सन वाला नहीं, जो हम लोग का विक्रम संवत है, उस 17वीं विक्रम संवत में इनका प्रकट हुआ था नाभादास जी का। और ऐसे तो उनके माता पिता और कहाँ प्रकट हुए तो उनका वर्णन विशेष रूप से नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है कि उस जब इनका प्रकट हुए थे और तो जन्मांध पैदा हुए, इनके नेत्र नहीं थे, जन्मांध पैदा हुए थे। और 5 साल के जब हुए तो बहुत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, मतलब अकाल पड़ा हुआ था। बहुत एक एक दाने के लिए, अन्न के एक दाने के लिए सामान्य जन तरस रहे थे, भूखों मर रहे थे सब। तो इनके जो माता पिता थे, ऐसी विकट स्थिति में बहुत ही दुखी हृदय से, कौन माता पिता अपने बच्चे को चाहेगा कि हम कहीं जंगल में छोड़ दें, तो बहुत दुखी हृदय से, क्योंकि कहीं भोजन का सबको मरना ही था, सुनिश्चित हो गया था कि सबको मरना है, तो भगवान को सौंप दिए, भगवान के सहारे की, हे भगवान आप इस बालक की रक्षा आप कीजिए, क्या कीजिएगा, अब तो सब लोग दुर्भिक्ष से मर रहे हैं, पानी के बिना भी तरस रहे हैं, तो हम तो इस बालक की रक्षा कर नहीं सकते हैं, स्वयं अपने प्राणों की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं।
अन्न जल आदि से हम बिल्कुल हम वंचित हैं। हम इस बालक, इसलिए भगवान अब आपकी शरण में है, आप इसकी रक्षा कीजिए। कह के जंगल में 5 वर्ष के उस बालक को जंगल में छोड़ दिया। इनको श्री नाभादास, उनका न तो कोई नाम जानता था, न कोई कहाँ से उनका कोई परिचय था, छोड़ के चले गए। तो वो 5 वर्ष के बालक जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। बहुत भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इतने में ये जो श्री कृष्ण बिहारी जी के 2 शिष्य थे, परम भागवत थे, भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो ये घूमते घूमते उसी जंगल से गुजरे जहाँ पर नाभादास जी बैठे हुए थे और इधर उधर विचरण कर रहे थे। उनको देख करके इन दोनों जो महाराज जी थे, उनके हृदय में बड़ी करुणा हुआ। अरे 5 वर्ष का इतना सुंदर बालक और नेत्र नहीं है जिसके, और कहाँ भटक रहा है, किसने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। तब परिचय पूछे कि आप कौन हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर शरीर की दृष्टि से आप जानना चाहते हैं तब तो मैं सामने जो बैठा हुआ है वही हूँ, और आत्मा की दृष्टि से जानना चाहते हैं तब तो सबका परिचय एक है। इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। कहाँ से आए हो, तो उसी तरह से आध्यात्मिक उत्तर उन्होंने दिया। समझे कि यहाँ तो कोई बलहार बालक है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी है, जो मतलब जन्म से ही महापुरुष है। तो उसको उनको नाभादास जी को अपने साथ ले गए। नाभादास जी को अपने साथ ले गए। उनका जयपुर में, राजस्थान में जो पड़ता है, उधर ये गलता पीठ अभी भी कहा जाता है, वहीं पर उनका आश्रम था। किनका? अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, किल जी महाराज का, दोनों का। वहीं ले गए और आंखों पर, वो तो महापुरुष जन थे ना, उन बालक के आंख पर मंत्र पढ़ करके जैसे ही छींटा मारा, उनके दोनों नेत्र में ज्योति आ गई और सब कुछ देखने लगे। और वहीं रह करके भगवान की, उनको तो जन्मजात संस्कार था भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति। भगवान की भक्ति से भी ज़्यादा उनको गुरु के प्रति, संतों के प्रति उनका भक्ति भाव था। इस तरह से करने लगे उस आश्रम में रह करके। अब इसके पीछे भी एक आता है वर्णन, संत जन बताते हैं, कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि ये ब्रह्मा जी थे, ये पहले गुरुजन में ब्रह्मा जी थे इसी कल्प में। तो हम सबों ने लीला का भी वर्णन हुआ था भागवत कथा के अंतर्गत जो चल रही थी उसमें, कि एक बार ब्रह्मा जी आए थे जब भगवान कृष्णावतार जब लिए थे, तो उनके स्वरूप का, कृष्ण स्वरूप का दर्शन करने आए थे ब्रज में। तो जो उन्होंने देखा था कि मतलब ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहे हैं, तो उनको मोह हो गया। मोह होने के बाद उन सभी ग्वाल बालों को छुपा दिया था। छुपाने के बाद फिर जब एक क्षण के बाद अपने ब्रह्मलोक से आए तो यहाँ 1 वर्ष बीत गया था। तो उन्होंने देखा कि उसी तरह से सब भगवान बने हुए हैं, ग्वाल बाल आदि। तब उन्होंने तब भगवान की महिमा को समझा था, जिसका वर्णन हुआ था पहले पूर्व में हुआ था। तो आकर के साष्टांग दंडवत किया। उसी से भगवान कहे थे उनको, क्योंकि देखिए इंद्र जी भी ब्रज पर कोप किए थे और ब्रह्मा जी भी किए ग्वाल बालों पर कोप। पर इंद्र जी जो कोप किए थे, वर्षा जब करने लगे, तो भगवान ने जब अपने इस कानी अंगुरी पर जब गोवर्धन जी को धारण किया, तो सारे ब्रज के ग्वाल बाल गोपी सब एक जगह आ गए। उस किनके? गोवर्धन जी के छत्ता की तरह बन गए, उनके नीचे आ गए, और तब उनको मूसलाधार वर्षा से उनकी रक्षा हुई। यानी कि भगवान के साथ सारे भक्त एक जगह हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या, यानी सभी भक्तों को एक जगह कर दिया। इंद्र जी ने क्या किया? सभी भक्तों को एक जगह कर दिया। इसलिए इंद्र पर खुश हो गए। उनको किसी तरह का कोई गुस्सा में भगवान ने क्रोधित होकर के कुछ मतलब साप नहीं दिया। पर ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों पर किया तो अलग, भगवान से अलग कर दिया, छुपा दिया। इंद्र जी मिला दिए एक जगह हो गए सब लोग ना, लेकिन ब्रह्मा जी सबको छुपा करके भगवान से अलग कर दिए। तो ब्रह्मा जी यही कहे कि जाओ, तुम्हारा कलिकाल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम नेत्रांध हो, जन्म से ही जन्मांध हो गए, पर तुम अति मत करो, मतलब तुम चूंकि फिर तुम हमारा स्तुति किए हो, क्षमा मांगे हो, इसलिए 5 वर्ष तक ही हो तुम्हारी नेत्र की ज्योति नहीं रहेगी। फिर तुमको बहुत महापुरुषों से का दर्शन होगा
बहुत ही सामर्थ्य गुरु का तुमको सानिध्य मिलेगा और उस सानिध्य से तुम्हारे नेत्र की ज्योति भी लौटेगी और तुम बहुत बड़ा एक मतलब भक्त और भगवान के चरित्र की स्थापना करोगे। ऐसा कहा। वही ब्रह्मा जी नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी वहीं पर भगवान कहे थे उनको, तो ऐसा संत जन बताते हैं। तो नाभादास जी को इस तरह से रह रहे थे वहां पर, कहाँ, अग्रदेवाचार्य जी के आश्रम में। एक बार की बात है कि अग्रदेवाचार्य जी महाराज ये लोग मानसी ध्यान में थे। मानसी ध्यान मतलब प्रेम समाधि, भगवान का किसी भी लीला का चिंतन करें तो समाधिस्थ हो जाए, मतलब शरीर से अंदर अपने अपने जो स्थिति है, स्वरूप है अपना, उसमें अंतःकरण में प्रवेश कर जाना। अंतःकरण से ऊंचा स्थिति है समाधि की, मतलब उसको मुख्य रूप से समझिए कि अपने आप में स्थित हो जाना। तो भगवान की लीला समाधि में चले गए। कौन? अग्रदास वे सीताराम जी के उपासक थे। तो स्वामी अग्रदास जी महाराज थे ना, वे सीताराम जी के उपासक थे और सीताराम नाम का ही बराबर नाम जप किया करते थे और मानसी सेवा में चले गए थे। मानसी सेवा मतलब मन से चले गए थे एकदम बिल्कुल। और मानसी सेवा में ऐसा नहीं कि ध्यान, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो भगवान का स्वरूप आता है ना हम लोग के सामने, तो उस तरह से नहीं हम लोग के सामने आता है। जो महापुरुष जन होते हैं साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं वहाँ, साक्षात युगल सरकार वहाँ पर विराजने लगते हैं। तो मानसी सेवा में थे, वहाँ पर साक्षात सीताराम जी थे और खूब सुंदर फूलों की माला का उन्होंने उनको पहना रहे थे सीताराम जी को। और ये जो थे नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है, वे नाभादास जी अपने गुरुदेव को, उनके गुरु कौन थे? अग्रदास जी। सब याद रखिएगा। उनको धीरे धीरे पंखा झल रहे थे और वो तो बिल्कुल मानसी सेवा में एकदम निमग्न थे, समाधि में स्थित थे, समाधि में स्थित थे, भगवान की लीला समाधि में। और वो धीरे धीरे पंखा को झल रहे थे। इतने में एक अग्रदास जी का एक शिष्य जो उनसे दिखा लिया था, वो समुद्र में जहाज से जा रहा था, समुद्र में जहाज से जा रहा था और समुद्र में उसका जहाज फंस गया। अब उसके जान पर आफत आया। अब उसको लगा कि अब तो हम नहीं बचेंगे। तब उसने वहीं से अपने गुरु का स्मरण किया, इनका अग्रदास जी का। खूब हृदय से प्राण जब जाने लगता है तब उस समय का स्मरण कहा जाता है। जब कुछ बीतता है तब तो भगवान का ध्यान और ज्यादा होता है ना। तो उसने अपने गुरु का स्मरण किया इस विपत्ति काल में, बहुत ही तीव्रता से स्मरण किया। तो जो मानसी सेवा में लगे हुए थे अग्रदास जी, उनको वहां पर उनका ध्यान वहां से भंग हो गया और उस शिष्य का जो उनको पुकार रहा था बचाने के लिए, त्राहिमाम कर रहा था, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, वहां पर उनका ध्यान चला गया। और इस जो मानसी सेवा में जो थे, कौन? अग्रदास जी, उस इतना उच्च कोटि के थे नाभादास जी महाराज। उनकी मानसी सेवा में जो लीला चल रही थी, उस लीला का दर्शन नाभादास जी को हो रहा था। नाभादास जी सब अपने भक्ति बल से, गुरु के भक्ति बल से सब देख रहे थे कि हमारे गुरुदेव जो है, एक अपने गुरुदेव का जो मानसी लीला चल रहा था, देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से अवगाहन कीजिए, श्रवण खाली कीजिए। यही भक्तों का संग है, ये जो कथा चल रही है ना, यही भक्तों का संग है इस कलिकाल में। और इस भक्तों के संग से जो प्राप्ति होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो मानसी सेवा में थे उसका अनुभव नाभादास जी को भी हो रहा था। इनकी इतनी ऊंची उनकी स्थिति थी। नाभादास जी पंखा झल रहे थे पर उनको सब अनुभव हो रहा था, इतने अंतर्यामी हो गए थे कि हमारे गुरुदेव अभी इस तरह की लीला में चल रहे हैं। और ये भी अनुभव हो गया कि हमारे गुरुदेव जी का ध्यान अब सीताराम जी से हट करके उस जो भक्त वहां पुकार रहा है वहां पर चला गया। तो क्या किए नाभादास जी कि पंखा झलते झलते और पंखा को उस दिशा में ही ऐसे झला, तो उनके संकल्प बल से जहाज आगे बढ़ गया। पंखा को यहीं से किया उन्होंने, जिस तरह से रघु जी यहीं से उस का किए थे तो लंका का एक कोना ढह गया था, उसी तरह से नाभा जी पंखा को ऐसे झले और वहां से और जहाज को ही ध्यान करके, जहाज भी उनके ध्यान में आ गया कि इनका एक भक्त फंसा हुआ है जो मेरा गुरु भाई है और पुकार रहा है इनको, और हमारे गुरुदेव का ध्यान भंग हो गया। मानसी सेवा जो थे वो थोड़ा सा भंग हुआ है। तो क्या किए कि गुरुदेव का ध्यान भंग न हो इसलिए तुरंत पंखा से झले और वहां से जहाज निकल के आगे बढ़े। और तब वहीं उनके मानसी समाधि में ही बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे नाभादास जी कि हे गुरुदेव अब जहाज आगे बढ़ गया है,
अब आप पुनः आप मानसी सेवा में प्रवेश कीजिए। अब सोचिए, अग्रदास जी मैं कह रही ये कौन है जो इस तरह से बोल रहा है, और जो हमारे मानसी सेवा तक पहुंच गया, जो हम मानसी ध्यान में है, यहाँ तक कौन पहुंच गया। जब आंख खोले और पूछे कि तुम कौन हो, समाधि में ही पूछ रहे हैं, ये शरीर से वार्ता नहीं चल रही है, ये शरीर से बहुत ऊपर का है, ये भाव राज्य का चिंतन चल रहा है, भाव राज्य का जो हम लोग के लिए अगम्य है, वहाँ चिंतन चल रहा है। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तब कहा कि हे गुरुदेव, मैं आप ही का दास, जो आपकी जूठन से पला हूँ, जो आपके जूठन प्रसाद को पा करके जो पला हूँ, वही मैं आपका दास हूँ। हाँ, ये तो उसकी स्थिति को समझ गए, कह रहे तो ऊंची स्थिति का है, महापुरुष होने वाला है। भक्त जो है सो बहुत, देखिए पिता से जब पुत्र आगे निकल जाता है, पिता महान होता है, अगर उससे पुत्र महान हो जाए तो पिता की प्रसन्नता कितनी होती है। उसी प्रकार से गुरु को तब बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब शिष्य उससे भी आगे निकल जाए। बहुत प्रसन्नता हुई अग्रदास जी को, कह रहे मेरा शिष्य इस स्थिति में है कि मेरे समाधि तक पहुंच गया, और इसको यहाँ से जहाज भी दिख गया, और इसने पंखा को झला और जहाज वहां से निकल गया। इस तरह से पंखा किए ना, बस इतना ही किए, बस वहां से जहाज निकल गया। क्योंकि ये तो कुछ छोटी बात है। तब कहा कि देखो, ये तुमको संतों का प्रसाद है, ये संतों के संग का प्रभाव है कि तुम्हारी स्थिति हमारी मानसी सेवा तक पहुंच गई। तुम्हारी स्थिति यहाँ से बैठे बैठे तुमने जहाज को भी देख लिया, और एक पंखे को झल करके उस जहाज को भी निकाल दिया। ये सब संतों के संग का प्रभाव है। और तब कहे कि क्योंकि संतों के संग का प्रभाव है, इसलिए प्राचीन काल से अभी तक जितने महान महान संत हुए हैं, अब सबका तुम वर्णन करो, सबकी चरित्रों का तुम वर्णन करो, ताकि आगे जो आने वाले पीढ़ी है, आगे जो आने वाले भक्तजन हैं, उनका बड़ी ही सहजता से, सुगमता से, सरलता से उनका भगवान से मिलन हो जाए। इसलिए भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। तो कहते हैं नाभादास जी कि हे भगवान, रामकृष्ण आदि के चरित्रों का वर्णन करना तो कुछ कुछ मेरे से संभव है। स्वाभाविक बात है, भगवान के चरित्र का वर्णन करना तो कुछ ही कुछ तो संभव है ना, कौन बात पा सकता है। पर भक्तों का चरित्र तो बहुत कठिन है, भक्तों का चरित्र तो इतना सामान्य नहीं है कि हम वर्णन कर सकते हैं। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया है अग्रदास जी महाराज ने कि देखो, जिनके कृपा बल से तुम हमारे मानसी ध्यान तक पहुंच गए, जिनके कृपा बल से तुम यहीं से जहाज को देख लिया और उसको निकाल भी दिया, उन्हीं की कृपा से जब तुम उनका ध्यान करके बैठोगे तो उन भगवान और भक्त के ही कृपा से सारे भक्तों का चरित्र तुम्हारे स्वयं प्रकट रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और इस प्रकार तुम वर्णन करना। और सामर्थ्य का दिया उन्होंने अग्रदास जी, सब सामर्थ्यवान महापुरुष थे। तब कहा, तब उनको खूब आनंद दिया। हाँ, तब तो जब आपकी आज्ञा है तब तो कोई परेशानी है नहीं, तो हम जरूर इसका वर्णन करेंगे। और तब उन्होंने, अब इसमें है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्तमाल जी का जो भक्तों का चरित्र का वर्णन किया है कहीं से पढ़ के किया था, नाभादास जी कहीं से पढ़ के नहीं किया था। व्यक्ति की श्रीमद् भागवत जी आदि में चरित्रों का वर्णन है, पर सुखदेव जी ने भी तो भक्त के ही चरित्र का वर्णन किया न है भक्त भागवत आदि ग्रंथों में, पर उसी को सरल बना दिया। इसे भागवत जी तो सबके लिए सुगम नहीं न है, सबके लिए सुगम नहीं है, तो सबके लिए सुगम हो जाए इसलिए कलिकाल में इन्होंने भक्तमाल की रचना की, भक्तमाल को प्रकट किया नाभादास जी। तब वही तो कहते हैं, नाभादास जी बैठ जाते थे, बैठ करके और भगवान का चिंतन और भक्त का चिंतन करते थे। और जो जो भक्त जिस क्रम से उनको दर्शन देते थे, अपने सारे चरित्रों का प्रकाश उनके हृदय में करते थे, अपने चरित्रों का प्रकाश उनके हृदय में कर देते थे। और उसी का वर्णन उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ में किया, कहीं से पढ़ करके नहीं किया, स्वयं आकर प्रकट होकर बोलते थे। इसी के कारण ऐसा भी मिला है कि जो 1000 वर्ष पहले पूर्व जो भक्तजन हुए हैं, उनसे पहले जो 300 वर्ष उनके काल के जो 200 वर्ष पहले जो भक्त हुए, उनका वर्णन पहले मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जिस क्रम से भक्तों ने उनके हृदय में प्रकट होकर के अपने चरित्रों का प्रकाश किया, उसी क्रम से वे अपना वर्णन करते चले गए।
पहले जो आए उसी प्रकार से वर्णन। तो कहीं कहीं व्यतिक्रम भी है, काल का व्यतिक्रम है, जैसे किसी काल में प्रकट हुए, और ऐसा भी हुआ है कि जो बड़े भागवत जन हैं उनका थोड़ा पीछे हुआ, उनके शिष्यों का वर्णन ही पहले हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो जिस क्रम से उनके हृदय में भक्तजन प्रकट होते गए, उसी क्रम से इस भक्तमाल ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया, और तब एक भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट हुआ, जो हम लोग के सामने वही भक्तमाल जी उपस्थित है। इसमें छंद का नाम है छप्पै छंद। इसमें छंद का जो नाम है छप्पै छंद, और इसमें सबसे पहले जो उन्होंने मंगलाचरण किया है, उसमें यही प्रथम मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। देखिए, तो इस